जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे साहित्य के क्षेत्र से। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, साहित्य के क्षेत्र से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम सभी लोग 8 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, 8 मार्च को मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है। चलिए बताएंगे कि मालगुडी डेज के लेखक जो है कौन हो जाएगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पे आप सभी लोग का आर के नारायण, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, आर के नारायण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है कि WTO का पूर्ण रूप है। चलिए बताएंगे। तो WTO का पूर्ण रूप क्या है। तो WTO का पूर्ण रूप जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। चलिए बताएंगे। तो पृथ्वी के उपग्रहों की जो संख्या है, इनकी संख्या क्या होगा। तो इनकी संख्या हो जाएंगे आपके एक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा जो है ना क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके ए हो जाएंगे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और 9th नंबर प्रश्न क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति कौन था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि केरल की राजधानी है। चलिए बताइएगा आप। तो यहाँ पे अगर केरल की राजधानी देखेंगे तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा पाटिल होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, प्रतिभा पाटिल।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, ओडिशा में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, ओडिशा में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कौन सबसे गहरा सागर है? चलिए बताएंगे आप कि कौन सबसे गहरा सागर यहाँ पे होगा। तो सबसे गहरा सागर यहाँ पे प्रशांत महासागर है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए बताएंगे कि कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जानते हैं? तो कंप्यूटर के जनक के रूप में जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए हैं, चार्ल्स बेबेज को जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से जो है संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 होगा जिसमें समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो ये जानते हैं विटामिन डी को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, विटामिन डी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? तो यहाँ पे हो जाएंगे इंटरनेट। ऑप्शन सी कीजिएगा, इंटरनेट है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूपीआई का जो पूर्ण रूप होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल जो है ना परीक्षण किया है? तो स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया? तो याद रखेंगे यहाँ पे स्टारशिप हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्टारशिप होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से जो है प्रेरित है? तो भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो ये प्रेरित हो जाएंगे अमेरिका से। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमेरिका से होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे पृथ्वी जो है ये नीला ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? चलिए बताएंगे कि गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की है? तो गांधी जी जो है ये 1930 में दांडी यात्रा की है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1930 में किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? तो भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? तो प्रजातंत्र का करता है, धर्मनिरपेक्षता का भी करता है और प्रश्नभुक्ता ये करता है बिल्कुल, और निरंकुशता ये नहीं करते, यानी ऑप्शन डी जो हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से एशिया है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एशिया होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि एक आबादी की गुणवत्ता किस पर जो है निर्भर करती है? तो एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करते हैं कौशल निर्माण पे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, कौशल निर्माण पे करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 26 नंबर है, विविधता में एकता वाक्य किसने कहा है? तो विविधता में एकता वाक्य जो है ये किसने कहा है?
तो ये कहे हुए हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू कहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? चलिए बताएंगे। तो भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार आम चुनाव जो है ये हुए थे कब? तो ये हुए थे आपके 1951 में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में असमानता किस कारण से है? तो भारत में अगर आप असमानता देखेंगे, यानी कि एकता नहीं देखने का कारण अगर आप देखेंगे तो जाति और लिंग। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब होगा। जाति और लिंग के कारण भारत में असमानता है। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से भी घोषित किया है? चलिए बताइए। तो किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? तो ये किए हुए हैं शेख, यहां पे कौन? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब जो है आरंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा जो है ये आरंभ कब किए गए? तो ये किए गए थे 1930 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, सौर मंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का हरा ग्रह जो है यहां पे हो जाएंगे आपके कौन? तो यूरेनस जो है ये हरा ग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब है, यूरेनस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है कौन सा होगा? तो यहां पे आपके रेलवे हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, रेलवे होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई है। तो मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? तो यह शुरू किए गए थे 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है? तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब लिथियम हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।